देखिए बाबू, अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कार्य। ऐसे तो हम लोग पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति, लेकिन पहले हम लोग जानेंगे कार्य किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, यह सदिश है कि अदिश है, सब एक ही क्वेश्चन में हम लोग जान जाएंगे। तो देखते हैं, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, मान लीजिए हम किसी पर वस्तु पर कोई बल लगाते हैं, जैसे मान लीजिए हम कलम ले लिए हैं, इस पर बल लगाते हैं हम तोड़ने के लिए, तब बल की दिशा में विस्थापन होता है। जब बल लगाएंगे तो बल के दिशा में कुछ विस्थापन होगा, तब बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। आप बल के या विस्थापन को गुना कर दीजिएगा तो काम आपका हो गया। फिर से सुनिएगा, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो बल के दिशा में कुछ विस्थापन होता है, और जब बल के और विस्थापन को गुणा कर दीजिएगा तो काम हो गया। अब देखते हैं सूत्र की ओर चलते हैं कैसे। यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल F है, मान लीजिए किसी वस्तु पर हम बल लगाए तो मान लीजिए F लगाए हैं, तथा बल की दिशा में विस्थापन S हो, विस्थापन को S ले कहते थे, विस्थापन S हो, तब किया गया कार्य क्या बताए, बल गुना विस्थापन। तो कार्य बराबर हो गया बल गुना विस्थापन। यदि इन दोनों के बीच कोण थीटा बनता हो तब कार्य क्या होगा भाई। यदि बल और विस्थापन के बीच में मान लीजिए आपका कोण थीटा बनता हो तब हो जाएगा कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा। तब कार्य बराबर क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा। अब चलते हैं, कार्य एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है। कार्य का सीजीएस में मात्रक अर्ग होता है और 1 जूल 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। अभी आगे और चलते हैं भाई, इसका विमीय सूत्र ml² T−2 होता है। और आगे चलते हैं, कार्य धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। कार्य का मान प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जैसे देखते हैं, यदि थीटा बराबर 0 हो तो बताए है फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, तो थीटा बराबर तो 0 हो गया, और कॉस 0 का मान 1 होता है, 1 गुना एफ एस तो एफ एस, तब कार्य अधिकतम होगा। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछता है, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो, थीटा हो, तब किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य अधिकतम होगा। फिर है यहां पर क्वेश्चन, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, बल और विस्थापन 90 डिग्री के कोण पर हो, तब थीटा की जगह पर 90 डिग्री हो जाएगा, और cos 90 का मान 0 होता है, और 0 में किसी से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तब कार्य न्यूनतम होगा। आगे देखते हैं भाई, धनात्मक ऋणात्मक कब होता है, यदि थीटा 90 डिग्री से कम हो थीटा का मान तो धनात्मक होगा, और 90 डिग्री से अधिक होगा तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग कार्य का परिभाषा खूब बढ़िया से समझ गए होंगे। यदि आपको अच्छा लग रहा है, एक ही वीडियो में कार्य का सभी क्वेश्चन मिल जा रहा है, तो धीरे से शेयर कर दीजिएगा तो अच्छा होगा, और लाइक कमेंट कर दीजिएगा तो और अच्छा होगा, आपका मर्जी है ये। अब हम देखते हैं शक्ति। देखते हैं बाबू, शक्ति का परिभाषा एक ही क्वेश्चन में सब मिल जाएगा। शक्ति के बारे में, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उसकी शक्ति या समर्थ कहते हैं। शक्ति P बराबर यानी कार्य बटा समय, कार्य को W से और समय को T से। अभी आप जस्ट पढ़े हैं कार्य के बारे में कि बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, तो या दूसरा वीडियो देख लीजिएगा, हम कार्य पर वीडियो बनाए हैं, तो W के जगह आप लिख दिए बल गुना विस्थापन बटा में समय होता है, जहां S विस्थापन है, F जस के तस, यहाँ आ गया S बटा T। और देखिए, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं, तो इतना के जगह पर भी रख दिए तो आपका शक्ति बराबर सूत्र आएगा F इंटू भी
कार्य समय पर निर्भर नहीं करता है, कार्य समय पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन शक्ति समय पर निर्भर करता है। शक्ति एक अदिश राशि है, इसका मात्रक वाट या जूल होता है। तो शक्ति, एक ही वीडियो में शक्ति का सारा फॉर्मूला मिल गया। आपको यदि अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मन करे तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।